आपका नाम और कौन सा गांव है? मेरा नाम अनुराधा है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। आप कब से खेती कर रही हैं? और हम यहाँ पे शिक्षा मित्र भी हैं, ठीक है, इसी गांव के हैं। बहुत सालों से, कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने आपने कब और क्यों शुरू किया? वर्मी कंपोस्ट बनाते हुए भी कई सालें हो गई। इससे ज़मीन में कई सारे फायदे हैं खेती करने में, इसलिए स्टार्ट करी। वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत करते समय आपको कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई? कठिनाइयाँ केंचुए की आई, और जो वेस्ट होता है उसको इकट्ठे करने में इसकी कठिनाइयाँ आई हैं। आप किस प्रकार के केंचुए का उपयोग करते हैं? लाल केंचुए का उपयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है? एक गड्ढा खोदा जाता है ज़मीन में, उसमें जो फसलों का वेस्ट होता है ज़मीन का वो डाला जाता है। कुछ घर से भी वेस्ट डाल सकते हैं, छिलके। और हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है, गोबर की खाद होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें केंचुए डालते हैं और उसके लिए नमी बनाने की ज़रूरत है, नमी रहनी चाहिए उसमें। एक बार में आप कितनी खाद तैयार कर लेती हैं? हाँ, 2-3 क्विंटल कर लेते हैं। आप किस खाद का उपयोग करती हैं? वर्मी कंपोस्ट क्या ही करते हैं वैसे तो ज़्यादातर। ये रासायनिक खाद की कम ज़रूरत पड़ती है फिर उसे करने में। आप इस खाद को उपयोग कैसे करते हैं? आप इस खाद गेहूँ में, धान में इसी प्रकार से करते हैं। इसका उपयोग गेहूँ और धान में किया जाता है जी। इससे इसके उपयोग से क्या क्या फर्क पड़ता है? यही फ़र्क पड़ता है, रासायनिक खाद की लगाने की हमें कम ज़रूरत पड़ती है। इससे फसलें अच्छी होती हैं, उर्वरक शक्ति जो होती है ज़मीन की वो बनी रहती है। इसकी लागत और लाभ कैसा है? लाभ काफ़ी हैं, लागत कुछ ज़्यादा नहीं है इसकी। 2-3 हज़ार में 2-4 कुंटल खाद इकट्ठी हो जाती है। क्या स्थानीय स्तर पर इसकी मांग है? मांग है इसकी, स्थानीय स्तर पर भी मांग है। 2-4 कुंटल चली जाती है, बिक जाती है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कौन सी चुनौती आती है? सर, गर्मियों में केंचुए मर जाते हैं और बरसातों में गड्ढों में पानी चला जाता है ना, उससे कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत परेशानी आ जाती है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।